Hi, my name is Priyanshu Sharma, and I am pursuing BTech from Mathematics and Computing at IIT Delhi. So today we will discuss exercise 13.2. We have discussed the exercise 13.1 in the previous class. So let's move on with the first question. Find the mean and variance for each of the data in exercise 1. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ. ये फॉर्मूले हमें एक्सरसाइज में यूज हैं. तो ये कुछ फॉर्मूला है like variance and standard deviation for ungrouped data and for discrete frequency distribution, continuous frequency distribution. And there is one method called shortcut method to find the variance in mean. So हम questions करते हैं फिर हमें समझ आएगा कि फॉर्मूला को कैसे. तो क्वेश्चन 1 हमें वैल्यूज दी गई हैं 1 6 7 10 12 13 4 8 एंड 12. तो मीन सबसे पहले मीन निकाल लेते हैं. मीन हमने पिछले क्लास में देखा था. मीन कैसे निकाला जाता है. मीन इक्वल्स सिग्मा एक्स आई डिवाइड बाय एन. तो अब हम सब सारी वैल्यूज को ऐड कर लेंगे. ये होगा 72 वन नहीं यहाँ पे और ये टोटल 8 नंबर. तो मीन हो गया 9. अब हम वेरिएंस देखते हैं. वेरिएंस कैसे निकालते हैं. वेरिएंस के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स 1 बाय एन एंड समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन होल स्क्वायर विच इज डेविएशन फ्रॉम मीन. तो सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं डेविएशन ऑफ मीन निकालने के लिए. तो वी हैव एक्स आई के बाद हम एक कॉलम बनाएंगे डेविएशन फ्रॉम मीन व्हिच इज एक्स आई माइनस एक्स बार एंड देन डेविएशन स्क्वायर. डेविएशन कैलकुलेट कर लेते हैं हर एक्स आई के लिए. 6 7 10 12 13 4 8 12 again. So 6 minus 9 minus 3 minus 2 1 3 4 minus 5 minus 1 and 3 square ले लेंगे. 9 4 1 9 16 25 1 and 9. अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे. सिग्मा स्क्वायर इज वेरिएंस इक्वल्स 1 by n summation of xi minus x bar square. तो ये हो जाएगा 1 by 8 टाइम्स इन सारी वैल्यूज को हम ऐड कर लेंगे जो होगा 74. ये आएगा 9.2. तो 9.25 टू बी प्रिसाइज. हमारा मीन हो गया 9 और वेरिएंस हो गया 9.25. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन 2. तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के लिए हमें मीन और वेरिएंस फाइंड करना है. हमारे पास 1 2 n तक नंबर्स हैं और हमें पता है कि इनके सम का फॉर्मूला क्या होता है. सम इक्वल्स n plus 1 by 2. तो अब यहाँ से हमारे पास मीन इजीली आ जाएगा. मीन x बार इक्वल्स summation of all xi's over n which is n plus 1 by 2 to n plus 1 by 2. तो हमारे पास मीन आ गया. और हम देखते हैं वेरिएंस कुछ निकालना. सो फॉर वेरिएंस हमारे पास फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ ऑल डेविएशंस फ्रॉम मीन स्क्वायर डिवाइड बाय n. अब हम मीन की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे. मीन की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 1 by n सिग्मा एक्स आई माइनस n plus 1 by 2 होल स्क्वायर. हम आइडेंटिटी यूज कर लेंगे a plus b होल स्क्वायर की और हमारे पास आएगा 1 by n एंड समेशन ऑफ ऑल एक्स आई स्क्वायर माइनस 1 by n summation of 2xi n plus 1 by 2 plus 1 by n summation of n plus 1 by 2 whole square. अब जो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर तो ये हमें पता होता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स अप टू n. ये होता है n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6.
माइनस ये जो समेशन है एक्साइज के ऊपर, तो ये जो ये वाला फैक्टर है ये बाहर आ जाएगा समेशन से, और हमारे पास बचेगा n प्लस वन बाय एन, और समेशन ऑफ एक्साइज विल बी n प्लस वन बाय टू प्लस, सिमिलरली यहाँ से भी बाहर आ जाएगा समेशन से n प्लस, और अंदर वन बचेगा, तो वन का समेशन है फॉर n टाइम्स, सो ये हो जाएगा n। इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा n प्लस वन टू n प्लस वन बाय सिक्स, एंड देन सेकेंड ब्रैकेट में होगा n प्लस वन होल स्क्वायर डिवाइड बाय टू एंड n प्लस वन होल स्क्वायर डिवाइड बाय फोर। एलसीएम ले लेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे इसे, और तो ये हो जाएगा n प्लस वन इंटू फोर एन प्लस टू माइनस थ्री एन माइनस थ्री डिवाइड बाय ट्वेल्व, ये हो जाएगा n प्लस वन एन माइनस वन डिवाइड बाय ट्वेल्व, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाय, तो ये हो गया वेरिएंस। सो अब थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ c, so question 3, so 3 6 9 and up to 30 हमारे पास नंबर्स हैं, तो मीन निकाल लेंगे, इनका समेशन डिवाइड बाय 10, सो इन नंबर्स को ऐड करेंगे 3 प्लस 6 30 डिवाइड बाय 10, ये हो जाएगा 165 डिवाइड बाय 10 विच इज 16.5, ये हमारे पास हो गया मीन। अब वेरिएंस निकाल लेते हैं। वेरिएंस के लिए फिर से हम डेविएशन फाइंड कर लेते हैं, एक्स बार एक्स आई माइनस बार एंड xi minus x bar whole square. We have 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. और क्या 16.5 था हमारा मीन, 3 minus 16.5 minus 13.5 minus 10.5 minus 7.5 minus 4.5 minus 1.5 1.5 and 4.5 7.5 10.5 and 13.5। अब xi माइनस मीन मतलब डेविएशंस के स्क्वायर निकालते हैं, ये होगा 182.5 182.25, सॉरी अगला होगा 110.25 56.25 20.25 2.25, और इसके आगे यही वैल्यूज रिपीट हो जाएंगी, मतलब 2.25 एंड 20.25 एंड so on। हम इन सबको ऐड कर लेंगे, ये होगा 742.5। वेरिएंस का फॉर्मूला में बताइए, समेशन ऑफ ऑल डेविएशंस स्क्वायर ऑफ डेविएशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, so 1/10 into 742.5 which is 74.25, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन 4। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें फ्रीक्वेंसीज दे रखी है, अनग्रुप डेटा ये, तो फिर से हम टेबल बना लेंगे, तो हमारे पास होगा एक्साइज एफआईज एफआई एक्सआई and then deviation from mean and its square and then fi into xi minus, तो ये हमारे पास कॉलम होंगे, तो ये होगा 6 10 14, जो हमारे पास डेटा दिया है वो हम लिख लेंगे इस टेबल में, 18 22 और 24 28 एंड 30। फ्रीक्वेंसीज क्या हैं, 2 4 7 12 8 4 3। fi एक्सआई के लिए कर लेंगे 6 into 12 and then 40 98 216 192 112 90, इनका सम होगा 760। सिमिलरली fi का सम होगा हमारे पास 40। डेविएशंस हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो डेविएशंस के लिए हमें चाहिए मीन, और हमने देखा था पिछली एक्सरसाइज में कि मीन कैसे निकालते हैं फॉर अनग्रुप डेटा। मीन विल बी summation fi xi
divided by n, where n is summation of fi's. ये हो जाएगा 760 divided by 40, which is 19. ये आ गया हमारे पास मीन. अब हम डेविएशन कैलकुलेट कर लेंगे. 6 minus 19 is minus 13, and minus 9 minus 5 minus 1 5 9 and 11. स्क्वायर ले लेंगे. 169 81 25 1 and 25 again 81 and 120. fi into डेविएशन स्क्वायर करेंगे. सो ये हो जाएगा 338 324 175 12 200 324 and 364. अब हम स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1736. फिर से हम वेरिएंस का फॉर्मूला यूज करेंगे. सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स समेशन ऑफ और एफ आई एक्स आई माइनस, ये मैंने सेशन के स्टार्टिंग में भी लिखे थे सारे फॉर्मूले, वहां से लिख कर सकते हैं. वैल्यूज पुट कर देंगे. ये हो जाएगा 1736 डिवाइड बाय 40 which is 43.4. सो ये होगा हमारा फाइनल आंसर. क्वेश्चन 5 भी सिमिलर है. सर वैल्यूज डिफरेंट है. हमें क्या क्या वैल्यूज दे रखी हैं देखते हैं. तो हमारे पास है 92 93 97 98 102 104 109. करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज है हमारे पास 3 2 3 2 6 3 3. एफ आई एक्सरसाइज कैलकुलेट कर लेंगे. 276 186 291 196 612 312 and 327. इनका सम लेंगे तो ये हो जाएगा 2200. डेविएशन कैलकुलेट कर लेंगे, बट डेविएशन के लिए अगेन हमें मीन चाहिए. मीन का फॉर्मूला हमने लिखी रखा है समेशन ऑफ ऑल एफ आई एक्स डिवाइड बाय एन, जिस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो ये हो जाएगा 2200 डिवाइड बाय, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, ऑल एफ आई सम व्हिच इज 22. सो मीन होगा हमारे पास 100. डेविएशंस और डेविएशन से स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं to find variance. -8 -7 -3 -2 2 4 and 9. स्क्वायर्स होंगे 64 49 9 4 4 16 and 81. fi into deviation square go 192 98 27 8 4 48 and 340. सॉरी 243. और इन सबको ऐड करने पर हमारे पास आएगा 640. वेरिएंस फॉर्मूले हम वैल्यूज पुट कर देंगे. 1/22 डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय 640 29.1. ये होगा वेरिएंस. तो हमने फिफ्थ क्वेश्चन भी कर लिया. हम सिक्स क्वेश्चन पर चलेंगे. सो सिक्स क्वेश्चन में हमें शॉर्टकट मेथड यूज करना. तो देखते हैं शॉर्टकट मेथड कैसे यूज होता है. तो शॉर्टकट मेथड यूज करने के लिए हमें चाहिए जनरली कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन. सो हमें हमारे पास यहाँ पे कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, पर क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन है सारी ऑब्जर्वेशंस में डिफरेंस 1 का है, तो हम मान सकते हैं कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है. तो शॉर्टकट मेथड के लिए हम पहले टेबल बनाते हैं. एक्स आई एफ आई एंड देन yi, capital yi. Now let's say small y, which is xi minus a divided by h, where h is the class width. तो यहाँ पे हो जाएगा 1. अब यहाँ पर देखते हैं a क्या है. a है हमारे पास assumed, पर हम देखेंगे वो कैसे निकाला जाता है. तो सबसे पहले कॉलम्स लिख लेंगे yi स्क्वायर, और हमें नीडेड है fi yi and then fi yi square. तो हमें टोटल ये 5 कॉलम्स 5 to 6 कॉलम्स चाहिए होंगे.
तो अब हम देखते हैं क्या हमें डेटा दिया है और हम इस टेबल में फिल कर देते हैं। सो फर्स्ट वी हैव 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 4 we have 66, 67, then 68. करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हमारे पास है 2, 3, 5, 10, 2, 1, 12, 29, 25, 12, 10, 4 एंड 5। अब हम देखते हैं assume mean क्या होगा। It will be summation of exercise divided by sigma exercise। तो ये होगा assume mean। और सॉरी, तो शॉर्टकट मेथड होता है उसमें assume mean हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। जैसे इसमें अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी 29 और 24। 20 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 29 और 25। सो 63 और 64 में से हम कोई भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 64। ए अगर हम 64 ले लें, फिर हम उसके करस्पॉन्डिंग वाई आईज निकालें। यहाँ पे एच हो जाएगा 1, क्योंकि डिफरेंस है हर ऑब्जर्वेशन के बीच 1 का। और इसी वजह से हम ये शॉर्टकट मेथड यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि डिफरेंस सेम। हम वाई आईज कैलकुलेट कर लेंगे, -4, -3, -2, -1, 0 एंड देन 1, 2, 3, 4। वाई स्क्वायर क्या होंगी 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9 एंड 16। एफ आई वाई आई कैलकुलेट करने के हम -8, -3, -24 एंड देन -29, 0, 12, 20, 12 एंड देन 20। और अगर हम ऑब्जर्व करें तो इनका सम होगा 0। एफ आई वाई आई स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे 32, 0, 48, 29, 0, 12, 40, 36 एंड 80। इन सबका सम होगा 286। अब हम करेक्ट मीन निकालेंगे with the help of given data and the table we made. So x bar equals a plus summation of fi yi into h divided by n। ये फॉर्मूला हमने सेशन के स्टार्टिंग में ऊपर लिखा था। सो अज्यूम में यहाँ पे 64 प्लस 0, यहाँ पे n की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 64। सो हमारा अज्यूम मीन और करेक्ट मीन सेम। अब हम देख लेते हैं वेरिएंस क्या होगा। वेरिएंस होगा सिग्मा स्क्वायर प्लस h square divided by n square and then n times summation of fi yi square minus summation of fi yi का होल स्क्वायर। तो सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। 1 डिवाइड बाय 100 स्क्वायर, ब्रैकेट में हमारे पास होगा 100 इंटू 286 माइनस ये वैल्यू 0 थी, तो यहाँ से आ जाएगा 2.86। और हमसे स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा है, तो होगा सिग्मा इक्वल्स 2.86, 1.69। तो हमने देखा कि कैसे शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम 7th क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 7 में मीन ऑफ वेरिएंस फाइंड करना है कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें भी हम टेबल बना लेंगे। सबसे पहले होंगी क्लासेस एंड देन फ्रीक्वेंसीज, और इसमें भी सिमिलर मेथड यूज होता है। हम क्लासेस का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। तो मिड पॉइंट्स को हम डिनोट करेंगे एक्स आई एंड देन एफ आई एक्स आई, एक्स आई माइनस मीन्स एक और बनाते हैं एक्स आई माइनस एक्स स्क्वायर एंड एफ आई टाइम्स एक्स आई माइनस मीन होल स्क्वायर। तो हमें टेबल सारी फिल कर लेंगे जो हमें गिवन डेटा दिए। पहले तो क्लासेस और फ्रीक्वेंसी में पुट कर देंगे 0 to 30, 30 to 60, 62,
90, 92, 120, 120 to 150, 150 to 180, and then 180 to 210. फ्रीक्वेंसीज हमारे पास 2, 3, 5, 10, 3, 5, 2. इन क्लासेस के मिड पॉइंट्स हो जाएंगे 0 पर 60 डिवाइड बाय 15, and then 45, 75, 105, 135, 165, and 195. FIXI से कैलकुलेट कर लेंगे 30, 135, 375, 1050, 1050 के बाद हमारे पास होगा 405, 825, एंड लास्ट में 390. इसका टोटल होगा 3210. हम डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट कर लेंगे हर ऑब्जर्वेशन के लिए. ये होगा -92 का स्क्वायर 8464, -62 3844, and then -32 1024, -2 4 28 784, 58 3364, and then 88 7744. जो हमारा लास्ट कॉलम है उसमें भी हम सारी वैल्यूज फिल कर लेंगे. FI into XI minus mean whole square 11532. Similarly 5120 40 2352 1680 16820 and 15488. और इन सब का टोटल करने पे हमारे पास होगा 68280 एंड फ्रीक्वेंसी इसका टोटल होगा 30 जो हमारा होगा n. हम मीन कैलकुलेट कर लेंगे. मीन x बार इक्वल्स समेशन ऑफ ऑल FI XI डिवाइड बाय n, और n हमारे पास है 30. FI XI की वैल्यू है 3210 डिवाइड बाय 30 विच इज 1070. Similarly, variance कैलकुलेट कर लेंगे. सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स 1 बाय n समेशन ऑफ FI XI माइनस मीन. ये हो जाएगा 1 बाय 30 इंटू 68280 which is 2276 जो का हमारा फाइनल आंसर फॉर वेरिएंस. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे. एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन नंबर 8 सेम कॉलम में उसके लिए भी सबसे पहले हम क्लासेस सीख लेते हैं और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज भी लड़ लेते. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, and 40 to 50. फ्रीक्वेंसीज हमारे पास होंगी 5, 8, 15, 16 and 6. मिड पॉइंट्स होंगे इंटरवल के 5, 15, 25, 35 and 40. FI एक्साइज हो जाएंगे 5 5 25, 15 and 120, 375, 560 and 270. इसका सम होगा 1350. FI का भी सम कैलकुलेट कर लेंगे. ये हो जाएगा 5 + 8 + 15 + 16 + 50. डेविएशंस निकाल लेंगे. -22, -12, -2, 8 and 80. डेविएशंस का स्क्वायर 484, 144, 4, 64 and 324. ने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे. 2420, 1152, 60, 1024 and 1944, जिनका सम हो जाएगा 6600. मीन का फॉर्मूला हमें बताइए. समेशन ऑफ FI XI डिवाइड बाय n जो होगा 1350 डिवाइड बाय 50 विच इज 27 एंड वेरिएंस हो जाएगा. हम समेशन ऑफ FI XI माइनस समेशन इनटू डेविएशन स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे 6600 डिवाइड बाय 132 divided by 50 which is 132 which is our answer for variance. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे. क्वेश्चन 9.
फाइंड मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग शॉर्टकट। तो ये हमारे पास अगेन कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम टेबल बना देंगे। क्वेश्चन 9, तो हमारे पास क्या क्या कॉलम होंगे? क्लास एंड फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट्स ऑफ क्लासेस एंड वाई आईज, which is xi minus a divided by h, and then yi is square, and then fi yi and fi yi square. So डेटा फिल कर लेंगे वहाँ। तो देखते हैं कौन कौन सी क्लासेस हैं हमारे पास। 70 to 75, 75 to 80, 80 to 85, 85 to 90, 90 to 95, 95 to 100, 100 to 105, 105 to 120, sorry, 110, and 110 to 100. So we have total of 9 classes. Corresponding frequencies 3, 4, 7, 7, 15, 9, 6, 6, 3. Midpoints 72.5, 77.5, 82.5, 87.5, 92.5, 97.5, 102.5, 107.5 and 112.5. तो कोई भी हम मीन एज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है 15, जो कि है 90 to 90। सो 92.5 को हमारा मीन एज्यूम कर लेते हैं। सो ए इक्वल्स 92.5, क्लास विड्थ 5, तो उसे करस्पॉन्डिंग बाय आइस लिख लेंगे। ये हो जाएगा -4, -t, -2, -0, 1, 2, 3, 4, squares 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16, 5 is -12, -12, -14, and then -7, 0, 9, 12, 18 and 12 का सम होगा 6। FI square होगा 48, 36 and then 28, 7, 0, 9, 24, 54 and 48, इनका सम होगा 254 and summation of FI will be 60 and equals, हम मीन कैलकुलेट कर लेंगे। x bar equals a plus summation FI by I divided by n into h, which is 92.5 into 6, 92.5 plus 6 by 60 into I, which is 92.5 plus 2.5, no, it's 0.2, it's 93, so 93 would be correct number. And variance का फॉर्मूला हमें पता है, सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स h स्क्वायर बाय n स्क्वायर n टाइम्स समेशन ऑफ fi by I स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ fi by I स्क्वायर। हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। 5 स्क्वायर डिवाइड बाय 60 स्क्वायर and then 60 into 254 minus 6 square, it would be 105.583। और इस ये हो गया हमारे पास वेरिएंस, और स्क्वायर रूट अगर हम इसका लेंगे तो सिग्मा वो होगा स्टैंडर्ड डिविएशन। स्क्वायर रूट ऑफ दिस 105.583 इज 10.27, ये होगा हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन। तो हमने तीनों मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड कर लिया, तो हमारा वो फाइनल आंसर। क्वेश्चन 10 पर चलता है। तो हमें फाइंड करना है स्टैंडर्ड डिविएशन मीन डायमीटर ऑफ सर्कल्स। तो हम सेम शॉर्टकट मेथड यूज कर लेंगे। सबसे पहले हमें डेटा को कंटिन्यूस बनाना होगा, क्योंकि कंटिन्यूस डेटा नहीं है, लाइक 30 to 36 एंड देन 37 to 40। तो हम प्लस माइनस 0.5 करके, लाइक अपर लिमिट में 0.5 ऐड करके और लोअर लिमिट में 0.6 सब्ट्रैक्ट करके हम कंटिन्यूस डेटा बना लेंगे।
तो हमारे पास क्या वैल्यूज होंगी इस टेबल में, पहले क्लासेस लिख लेते हैं। तो ये हो जाएंगी 32.5 से 36.5, देन 36.5 से 40.5, 40.5 से 44.5, 44.5 से 48.5 एंड 48.5 से 52 पॉइंट। करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज लिख लेंगे। तो 15, 17, 21, 22, 25 तो टोटल होगा हमारे पास 100। मिड पॉइंट्स 34.5, 38.5, 42.5, 46.5 एंड 50.5। हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा मीन होगा 42.5। सो ए इक्वल्स 42.5 और हमारे इंटरवल्स की लेंथ है 4, तो एच इक्वल्स 4। तो ये वाली कॉलम्स फिल कर लेंगे। -2, -1, 0, 1 एंड 2। वाई स्क्वायर होगा 41014। FIYI's would be -30, -17, 0, 22 एंड 50। इनका सम होगा 25। Similarly, FIY square would be 60, 17, 0, 22 and 100, which would sum up to give 199। तो अब हम मीन कैलकुलेट कर लेंगे इस फॉर्मूला से, जो कि होगा 42.5 प्लस 25/100 इंटू 4। 42.5 प्लस 1 इक्वल्स 43.5। एंड स्टैंडर्ड डिविएशन भी कैलकुलेट कर लेंगे। इसके लिए मैं पहले वेरिएंस कैलकुलेट करना होगा। तो एच स्क्वायर इज 4 स्क्वायर डिवाइड बाय 100 स्क्वायर, 100 इंटू 199 माइनस 25 स्क्वायर। सो इससे हमारे पास हो जाएगा 30.84 वेरिएंस। इसे स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हैं रूट करने के बाद, इस 5.55। तो हमने ये एक्सरसाइज फिनिश कर ली है। अब हम अगली एक्सरसाइज पे चलेंगे, इस मिसलेनियस। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज पे चलते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन, the mean and variance of 8 observations are 9 and 9.25 respectively. If 6 of the observations are 6, 7, 10, 12, 12 and 13, find the remaining 2 observations. तो हम मान लेते हैं कि हमारे ऑब्जर्वेशंस होंगे 6, 7, 10, 12, 12, 13, x and y। सो हमें पहले क्या दिया, मीन ऑफ द गिवन डेटा इज 9। सो मीन कैलकुलेट कर लेंगे। x बार इक्वल्स 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 13 प्लस x प्लस y डिवाइड बाय 8 इज 9 इक्वल्स 9। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आएगी 72 इक्वल्स 60 प्लस x प्लस y। तो 12 इक्वल्स x प्लस y से हम इक्वेशन 1 बोल देंगे। हमें वेरिएंस दिया है, हम वेरिएंस निकालेंगे। वेरिएंस इज 9.25 equals 1 by n summation of xi minus mean square। तो इससे हमारे पास आएगा 9.25 equals 1 by 8 and then mean is 9 and minus c square plus minus 2 square plus 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square, sorry not 2 square, and then इसको ऐसे लिख देता हूँ 3 square plus 4 square plus y square plus x square minus 18 times x plus y plus 2 into 9 square। और हमें पता है x plus y क्या है 12। हम इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर देंगे।
और हमारे पास आ जाएगा 9.25 into 8 is 74 इक्वल्स, इन सबको ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6, तो 80 इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इक्वेशन 1 को जो हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल्स 144। हाँ, इसे कहते हैं इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 एंड से इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 और 3 से हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। हमारे पास आएगा 2xy इक्वल्स 64, xy इक्वल्स 32। अब हम क्या लिख सकते हैं, xy इक्वल्स 32 के बाद अगर हम 2xy को सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन 2 से, मीन्स 2 माइनस 2 टाइम्स 4 इक्वेशन 4। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy विच इज x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स 16। सो x माइनस वाई इक्वल्स प्लस माइनस 4। अब इस इक्वेशन और जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी उसे यूज करके हमारे पास क्या है, दो केस बन जाएंगे, x माइनस वाई इक्वल्स 4, x माइनस वाई इक्वल्स माइनस 4। तो यहाँ से हमारे पास आएगा x इक्वल्स 8, y इक्वल्स 4। और इस वाली इक्वेशन को अगर हम कंसिडर करें तो हमारे पास आएगा x इक्वल्स 4 एंड y इक्वल्स 8। सो रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या होंगी, 4 और 8 दोनों केसेस से। तो यही हुआ पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन 2। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 पर। The mean and variance of 7 observations are 8 and 16 respectively. 5 of the observations are 2, 4, 10, 12 and 14. Find the remaining two observations. तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो है 2, 4, 10, 12, 14 एक्स एंड वाई, और हमें मीन दिया है 8। तो मीन क्या होता है, एक्स बार इक्वल्स 2 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 plus x plus y divided by 7, which is 8, is 42 plus x plus y। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x plus y equals 14। इसे हम बोल देंगे इक्वेशन 1। सिमिलरली हमें वेरिएंस दे रखा है 16, तो 16 इक्वल्स 1 by n summation of xi minus mean square, which is 1 by 7, mean is 8, so 2 minus 8 minus 6 square minus 4 square, 2 square, 4 square, 6 square, then x square, y square minus 2 into 8 into x plus y plus 2 into 8 square। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 112 इक्वल्स, हम x प्लस वाई की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे 14। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12। यहाँ से हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स, इसे हम बोल देंगे इक्वेशन 2। और सिमिलर मेथड यूज करेंगे, इक्वेशन 1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल्स 196। इसे हम इक्वेशन 3 बोलेंगे। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 2xy इक्वल्स 96। इसे हम इक्वेशन 4 बोलेंगे। इक्वेशन 4 एंड देन हम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 4 करेंगे तो इससे हमारे पास आ जाएगा x minus y whole square equals 4, which means x minus y equals plus minus 2। जिससे हम दो केस बना लेंगे, x minus y equals 2 and then x minus y equals minus 2। अगर हम फर्स्ट केस कंसिडर करें इसे इक्वेशन 1 के साथ सॉल्व करें, हमारे पास आएगा x equals 8 and y equals 6। और सिमिलरली अगर इस इक्वेशन को हम x plus y equals 14 के साथ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
x इक्वल्स 6 y इक्वल 0। तो यानी हमारे पास रिमेनिंग दो ऑब्जर्वेशन क्या हुई, 8 और 6। द फाइनल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में हमसे बोला है द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन 8 and 4। If each observation is multiplied by 3, find the new mean and new standard deviation of the resulting observations. तो क्वेश्चन 3 बोल है, जो हमें मीन दिया है 6 ऑब्जर्वेशंस का, वो है 8, स्टैंडर्ड डिविएशन 4 है। तो अब हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे जो पुराने ऑब्जर्वेशंस थे जो अब वो हैं x1, x2, x3, x4, x5 एंड x6, और हमें जो गिवन कंडीशन है उस पर पुट करते हैं मीन इक्वल्स summation of x's divided by 6 which is 8। तो हमें बोला है कि if each observation is multiplied by 3 then we have to find new mean and new standard deviation। So new observations को हम बोलते हैं yi's like y1, y2, y3 and so on। और हमें दिया yi equals 3 times of xi। So जो new mean है वो क्या होगा, y bar equals summation of yi divided by 6 which is 3 times summation of xi divided by 6। और ये वाली वैल्यू क्या थी, 3 टाइम्स बार विच इज 3 into 8 24। तो ये होगा हमारा न्यू मीन। एक प्रॉपर्टी भी है कि अगर हम हर ऑब्जर्वेशन को किसी एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मीन है वो भी उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेकंड पार्ट पर चलते हैं, हमें स्टैंडर्ड डिविएशन मिलता है। सो उसके लिए हम करेंगे, हमें पता है स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, सिग्मा इक्वल्स लेट्स से वेरिएंस sigma square equals 1 by n summation of xi minus mean square। और जो ओल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन था वो हमें दे रखा है 4, तो उसका स्क्वायर 16 होगा हमारा वेरिएंस 1 by n टू समेशन ऑफ xi minus x bar is 96 equals summation of xi minus x bar square। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे एक्साइज और एक्स बार की, विच इज जो यहाँ से आ जाएंगी y y bar by 3 equals x bar फॉर x साइड। वो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आएगा 96 equals summation of x side divided by 3 minus x bar divided by square। so यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 864 equals summation yi minus y bar square। और वेरिएंस क्या होगा, हम इसे n से डिवाइड कर देंगे, so divide by 6 both the sides, we'll get new variance sigma dash square 144 and standard deviation हो जाएगा 122 sigma dash सॉरी square। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन 4 पे चलते हैं, गिवन दैट x bar is the mean and sigma square is the variance of n observations। Question 4, we have to prove that the mean and variance of observations ax1 and so on are ax bar and a square sigma square। तो हमने जो पिछले क्वेश्चन में करा है वो हमें एक जनरल केस के लिए प्रूव करना है। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा मीन होगा फॉर x1, x2 and so on up to xn, मीन होगा वो होगा x बार और वेरिएंस होगा सिग्मा स्क्वायर। और ये जो दूसरी वैल्यूज है जो ax1 सबको मान लेते हैं yi इज इक्वल टू axi। और x बार क्या है हमारे पास, x बार इक्वल समेशन ऑफ xi डिवाइड बाय n and y bars will be summation of yi's divided by n। Summation of yi's would be summation of axi's divided by n, which is 8 times xi's divided by n। ये वैल्यू हमारे पास क्या थी, x बार, सो ax बार ये हमारे पास आ गया। तो हमने फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का प्रूव कर दिया, y बार इज इक्वल टू ax बार। अब हम सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा,
yi divided by a equals xi. Similarly, y bar divided by a equals x bar. हम स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में पुट कर देंगे. So variance is given by 1 by n sigma xi minus x bar square. इसमें हम ये दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे, x bar और xi की. So sigma square would be 1 by n yi divided by a minus y bar divided by a square, which is a square sigma square 1 by n sigma yi minus y bar square. और ये क्या है हमारा न्यू मीन. सो हमने प्रूव कर दिया कि न्यू मीन होगा हमारा a स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन 5. The mean and standard deviation of 20 observations are found to be 10 and 12, 10 and 2 respectively. On rechecking, it was found that an observation 8 was incorrect. Calculate the correct mean and standard deviation in each of the following cases. So first case देखते हैं सबसे पहले. If wrong item is omitted. Question 5 part हमें दिया है n equals 20 and incorrect mean. जो incorrect mean है उसे मैं डिनोट करता हूँ. Let's say ix bar equals 20 और करेक्ट मीन को डिनोट करेंगे x bar और इट्स 10 और इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें डिनोट करूंगा आई सिग्मा हमें दे रखा है. सबसे पहले मीन की कंडीशन यूज करते हैं. x bar equals 1 by n summation of xi. So 10 equals 1 by 20 sigma xi. 200 equals summation of xi. तो ये क्या है हमारे पास, ये है इनकरेक्ट सम. दिस इज इनकरेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस. दिस इज इनकरेक्ट. सो करेक्ट सम क्या होगा? करेक्ट सम वुड बी 200 minus 8 is 192. क्योंकि हमें फर्स्ट केस में क्या दिया, इफ रॉन्ग आइटम्स ओमिटेड. तो हमने जो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन की 8 उसे ओमिट कर दिया. सो हम करेक्ट मीन निकालेंगे. करेक्ट मीन को मैं डिनोट करूंगा एक बार से, व्हिच इज करेक्ट सम. करेक्ट सम इज 192 डिवाइड बाय 90. बिकॉज हमने एक आइटम ओमिट कर दिया तो हमारे पास टोटल 20 माइनस 19 ऑब्जर्वेशन. ये होगा 10 पॉइंट. ये होगा हमारा करेक्ट मीन. जनरली स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है क्या होता है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का. and this is wrong standard deviation. Incorrect standard deviation equals root 1 by n times sigma xi square minus mean square. So 4 equals 1 by 20 because is given 2. So हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे. xi square minus 100. यहाँ से आएगा xi square equals 2080. और ये इनकरेक्ट सम है. ये क्या है हमारे पास एक इनकरेक्ट सम. दिस इज इनकरेक्ट. सो करेक्ट सम क्या होगा? करेक्ट सम होगा 2080 माइनस 8 स्क्वायर. करेक्ट सम. तो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा हमारे पास? करेक्ट सम करेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस करेक्ट मीन व्हिच इज x bar स्क्वायर is 21016 divided by 90 minus 10.1 स्क्वायर. ये हो जाएगा 2.0. तो ये हो गया केस 1. सेकेंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का. इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय 12, तो अगर 12 से रिप्लेस कर देंगे तो क्या होगा? सेकेंड पार्ट. हमारा ऑब्जर्वेशन 20 रहेंगे हमारे पास. जो इनकरेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन था वो हमने ऊपर फाइंड करा था, वो था 200. तो इट वुड बी सिग्मा xi इनकरेक्ट इक्वल्स 200. तो करेक्टेड क्या होगा? करेक्ट सिग्मा xi. हमने क्या करा? 8 को 12 से रिप्लेस कर दिया, तो ये होगा 200 माइनस 8 प्लस 12 इज 204. ये करेक्ट सम है हमारे पास. तो करेक्ट मीन क्या होगा? इसे हम x बार से नोट करेंगे. x बार इक्वल्स करेक्ट सम करेक्ट xi डिवाइड बाय 20.
इस बार ये 20 होगा क्योंकि हमने रिप्लेस करा है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उतने ही रहेंगे। 204 डिवाइड बाय 20 विच इज 10.2। हमने स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट कर लिया। हमने इनकरेक्ट एक्सरसाइज स्क्वायर निकाला था। इनकरेक्ट फर्स्ट पार्ट में इनकरेक्ट एक्सरसाइज स्क्वायर का समेशन वो आया था 2080। सो करेक्ट एक्सरसाइज स्क्वायर क्या होगा? करेक्ट सिग्मा एक्सरसाइज स्क्वायर, करेक्ट समेशन एक्सरसाइज स्क्वायर होगा इनकरेक्ट विच इज 2080 minus 8 square plus 12 square which is 2160। हम करेक्ट एच डी निकालेंगे। करेक्ट एच डी इक्वल्स रूट करेक्ट सिग्मा एक्सआई स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस करेक्ट मीन स्क्वायर। So it would be 2160 divided by 20 minus mean is 10.2 square root। तो इससे हमारे पास आ जाएगा रूट 3.96 which is 1.98। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन 6, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रुप ऑफ 100 observations were found to be 20 and 30. Later on, it was found that 3 observations are incorrect, which were recorded as 21, 21, and 18. Find the mean and standard deviation if the incorrect observations are found. So, total number of observations हमारे पास 20, 100. Incorrect mean ix bar equals 20, और हमें पता है मीन क्या होता है। ix bar equals 1 by sigma xi over 100, ये हमें दिया 20। सो इनकरेक्ट सम जो होगा वो होगा 2000 इक्वल्स इनकरेक्ट सिग्मा xi। तो करेक्ट सम क्या होगा? करेक्ट सम में हमें ओमिट करने इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो करेक्ट सिग्मा xi would be 2000 minus 21 minus 21 minus 18, तो हमारे पास आएगा 1940। तो करेक्ट मीन क्या होगा? करेक्ट मीन हुआ करेक्ट सम which is sigma xi डिवाइड बाय 100 minus 3, क्योंकि हमें 3 ऑब्जर्वेशन ओमिट करें तो हमारे पास 97 ऑब्जर्वेशन बचे। तो 1940 डिवाइड बाय 97 which is 20। सो हमारा करेक्ट मीन और इनकरेक्ट मीन दोनों सेम आया। अब हम निकालते हैं करेक्ट स्टैंडर्ड डिवीजन। तो इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डिवीजन में दे रखा है plus 3 equals 2 over 1 n sigma xi square minus x bar square। This is incorrect sum and incorrect mean ix bar। तो हम स्क्वायर कर लेंगे 9 इंटू पहले ऐसे लिखो 9 इंटू 100, 9 इक्वल्स 1 by 100 and sigma xi square minus incorrect mean which is 20 square। So incorrect sigma xi square would be 40900। करेक्ट एक्सरसाइज को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उनके स्क्वायर्स जो हमें रॉन्ग एंट्रीज है उनकी स्क्वायर्स को हम डिलीट कर देंगे। करेक्ट सिग्मा एक्सरसाइज स्क्वायर would be 40900 minus 21 square minus 21 square minus 18 square which is 40900 minus 441 minus 441 minus 324 to 39694। हमारे पास करेक्ट सिग्मा एक्सरसाइज स्क्वायर है और समेशन एक्सरसाइज करेक्ट समेशन एक्सरसाइज स्क्वायर के साथ हमारे पास करेक्ट मीन भी है। करेक्ट स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल सकते हैं। तो करेक्ट एलडी would be 1 over 97 39694 minus करेक्ट मीन भी हमारे पास 20 है तो 20 स्क्वायर इक्वल्स 49.216 माइनस 400 रूट 4। इससे हमारे पास आ जाएगा 3.036। ये होगा हमारा फाइनल। तो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर।